आज हम बात करते हैं दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं। ये दिल्ली का चुनाव आजकल क्या हो गया है कि सारी पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए अपने अपने वादे कर रही है कि आजकल ये लग रहा है कि जैसे कि चुनाव सिर्फ लुभावना एक गेम हो गया है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि बिना लुभाए चुनाव लड़ सके। विकास के मुद्दे पे कोई पार्टी चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि हर पार्टी जो आम आदमी अपने टैक्स को पे करता है देश को तरक्की के लिए, लेकिन उस पैसे को सारी पार्टियां दुरुपयोग कर रही हैं और एक प्रलोभन दे रही है। तो आज हम जनता से पूछेंगे कि क्या ये जो चुनाव अब क्या ये गेम हो गया है कि हर पार्टी जब तक महिलाओं को या किसी व्यक्ति को जब तक प्रलोभन नहीं देगी चुनाव नहीं जीतेगी। तो आज हम बात करते हैं दिल्ली की जनता से। भैया आपका क्या नाम है? देवेंद्र। लेके जा रहा हूँ क्या? तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद। हाँ? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद। दिल्ली में कब से रहते हैं? हो गए 20 साल। तो दिल्ली में चुनाव, अच्छा बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम उड़ीसा का रहने वाले। उड़ीसा का। दिल्ली में कब से रहते हैं? 2005 से। 2005 से। तो आजकल सारी पार्टियां पहले 2100 रुपया केजरीवाल बोले, अब कांग्रेस और बीजेपी बोल रही है कि हम 2500 रुपये देंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 5 रुपये में भरपेट भोजन देंगे। तो क्या ये चुनाव सिर्फ अब वादों पर रह गया है या विकास पे? ये वादे पे रह जाता। वादे पर रह जाएगा। क्या करना चाहिए? कौन सी सरकार आनी चाहिए दिल्ली के अंदर? जो देखो नया सरकार बनाओ जो काम करे, सही कार्य, मतलब जनता का सेवा ढंग से जो कर सके। केजरीवाल 10 साल हो गया इनको रहते हुए, तो 10 साल में क्या कैसा काम किया है? ये जो भी किया वो भी लिया, जो किया वो लेके गया। लेकिन एक के साथ एक दारू भी तो फ्री मिला है। वो तो मिलेगा, नहीं तो कबाब में हड्डी कहाँ से आएगी? अगर दारू नहीं मिलेगी तो वोट कहाँ से आएगी? इंसान को वोट चाहिए तो दारू भी चाहिए। तो क्या ये जो विकास के मुद्दे पर आजकल कोई पार्टी लड़ना नहीं चाहती है? सब ये चाहती है कि हम 2000 दे दें, 2500 रुपये दे दें, या ये दें वो दें। इसी के मुद्दे पर क्या चुनाव हो गया? क्या ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा है? देश पीछे जा रहा, आगे नहीं जा रहा। क्या आपका क्या नाम है? हिमालय खान। कहाँ के रहने वाले हैं? कापासड़ा के। कापासड़ा के। एक चीज बताइए, 10 साल से केजरीवाल जी का सरकार है दिल्ली के अंदर, तो ये 2100 रुपया महिलाओं को देने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पानी भी फ्री दिया है, बिजली भी फ्री दिया है, और उसके बाद कांग्रेस भी कह रही है कि हम 2500 रुपया देंगे, बीजेपी भी कह रही है हम 2500 रुपया देंगे। ये तो जुमला और है, सब जुमला है, कोई कुछ ना देता है। ये सिर्फ वोट लेने का तरीका है। किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली के अंदर? सरकार तो सभी सही है, वैसे कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस बहुत कहीं दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। फिर आप पार्टी सही है, फिर आप पार्टी सही है। बीजेपी जहाँ स्टेट में बीजेपी उन्होंने करा क्या ये तो बताओ आप। उत्तर प्रदेश में कैसा काम किया योगी ने? कुछ भी तो नहीं किया। क्या किया है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस। अच्छा, हिंदू मुस्लिम अब हो रहा है कि पहले से भी होता है? नहीं, अब ज्यादा योगी राज में। योगी राज। जम्मू कश्मीर में जब हिंदू मुस्लिम हुआ वहां से हिंदू निकाले गए तो किसकी सरकार थी? ये तो नहीं पता किसकी थी। मुजफ्फरनगर कैराना मुलायम सिंह और केंद्र में कांग्रेस थी, तो किसके सरकार में हुई? अब ज्यादा है। पहले अब मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ था, लेकिन पहले कम हुआ था। कैराना में नहीं हुआ था, भागलपुर में नहीं हुआ था। ये तो होता है लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है? कहीं आप लड़ाई देख रहे हैं, कहीं बम ब्लास्ट देख रहे हैं? एक ही पार्टी एक ही समुदाय को ज्यादा टॉर्चर करा जाता है, तो अपना भी शांत रहेगा, लड़ाई कहाँ होगी? टार्चर किसका हुआ? विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश के अंदर गलत काम किया, उसका भी एनकाउंटर हुआ। अतीक अहमद ने किया तो उसका भी एनकाउंटर हुआ। तो इसमें जाति कहाँ से आ गई? नहीं, ये तो विकास दुबे को तो ये हुआ कि उसे इसलिए साइड करना जरूरी है कि पता ना जाने कितने बंदों के राज खोलता हो। जो गुंडे होते हैं वो किसी धर्म किसी जात के नहीं होते हैं। अगर जो गुंडे होते हैं तो सबके साथ वही काम करते हैं। तो हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम अपने जाति पे खेलते नहीं है हमारे बिरादरी का था तो हमारे जाति का था। गुंडा तो किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता गुंडा, तो गुंडा किसी का नहीं तो होता। फिर क्यों कहा जाता है कि योगी ने जात दे करके काम किया? आप ये बताइए, आप इनका बैकग्राउंड निकालिए। मुख्तार अंसारी जी हैं, उनके पूर्वज सारे शहीद हुए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, शहीद की बात होती है। शहीद हमारे हिसाब से, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, शहीद हमारे हिसाब से उसी का नाम होता है जो सीमा पे लड़ाई करता है, जो जवान है। लेकिन एक प्रलोभन हो गया कि सब कोई शहीद हो गया, जो गाड़ी से लड़ गया वो भी शहीद हो गया, मकान गिर गया वो भी शहीद हो गया। ये कौन सा एक मुद्दा हो गया है? नहीं, ये जितने भी इनके जो पूर्वज हैं, ये इन्होंने आजादी के टाइम पे अतीक अहमद ने बढ़िया काम किया था।
नहीं बढ़िया तो कुछ नहीं किया, मुख्तार अंसारी ने बढ़िया काम किया था। आपने उसमें तो बढ़िया ही किया। कोई गरीब आदमी से पूछ के देखो वहाँ पे, वहाँ के मुसलमान बताते हैं, मुसलमान नहीं कोई भी अदर कास्ट, वहाँ के मुसलमान बताते हैं कि हमारी जमीनें जबरदस्ती ले ली, और अगर नहीं देता था तो उसके ऊपर मुकदमा करके थाने में डलवा देता था। तो किसी की लेता था तो किसी को देता भी जरूर होगा। इसको देता था, सारे अपने अंदर करता मैंने था। न्यूज पे देखा था, कुछ रो रहे थे वहाँ पे। यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, मैं दूसरा दिखलाऊंगा, जो आप बोलेंगे वही तो मैं दिखलाऊंगा। नहीं, जो वहाँ मैंने देखा था जब उनका खत्म हुए थे, बहुत बंदे रो रहे हमारे लिए बहुत अच्छे थे, ऐसे थे हमारे लिए मसीहा थे, तो ये सब दिखाया था जब भी, तो उसको हम बता रहे एक हैं। चीज बताइए, हम हर 100 आदमी लोगों का के लिए अच्छा नहीं होता। हम 100 लोगों का घर उजाड़ दिए और 2 लोगों को दे दिए, तो वो 100 लोग सही है या 2 लोग सही है? बात तो आपका कहने का मतलब है सारे ही गलत हैं, बस कोई सही नहीं है। नहीं, हम क्यों कहेंगे? कोई सही नहीं है। तो दिल्ली कोई है ही नहीं सही। दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? सब तो भ्रष्ट हैं। किसी को तो आएगी, आपका कोई तो इच्छा होगा किसी की पार्टी नहीं, किसी की पूर्ण बहुमत नहीं होगा, किसी को सरकार नहीं बनेगी, देख लेना आप। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? नहीं, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, पूर्ण बहुमत मिलेगा ही नहीं किसी को। तो फिर तो कोई चलाएगा सरकार। ऐसी अटकी रहेगी, जोड़ तोड़ की चलेगी, फिर देख लेना आप। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी, अभी भाई साहब कह रहे थे कि योगी जी जातिवाद करते हैं, तो हमने इनसे कहा कि मुख्तार अंसारी या विकास दुबे ये कोई जात के नहीं होते हैं, ये लोग जो गुंडा होते हैं गुंडे होते हैं, तो ऐसा क्यों उनको बदनाम किया था कि योगी जी जात को देख के काम करते हैं? जो लोग, देखो पहले तो बड़ी बात यह है कि योगी जी जो हैं वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। जहां तक गुंडागर्दी है, तो गुंडागर्दी का मतलब ही होते हैं मार खाना। गलत करेंगे तो मार खाएंगे ही खाएंगे, है ना। यूपी कोई आज से नई चीज तो नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी चलाए, कांग्रेस का राज था, पता नहीं कौन कौन चलाया भगवान जाने। मैं तो उतना पॉलिटिक्स का ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जो भी करते हैं हमारे योगी जी बहुत अच्छा किए हैं। आज हमारा यूपी सुधर गया है, काफी सुधर गया है। मैं तो कह रहा हूँ इससे भी ज्यादा सुधर जाना चाहिए, और मैं वैसे ही चाहता हूँ कि वैसे ही सीएम बिहार में भी आए, दिल्ली में भी आए, ताकि दिल्ली भी सुधर जाए और बिहार भी सुधर जाए। एक योगी जी का डिमांड अपने देश में तो है ही है, विदेशों में सबसे दुश्मन देश पाकिस्तान है, वो भी कहता है कि हमको योगी जी चाहिए। सर पाकिस्तान हटाइए, पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो पाकिस्तान की बात है। हमारे देश में जो चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ, अभी जो चुनाव है विधानसभा 5 तारीख से, मैं यही कहूँगा कि जो भी दिल्ली का सीएम बने, दिल्ली के कार्य को अच्छे से करे, ठीक है। गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, अमीरों को छोड़ करके, बस मैं यही कहूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि हमारे नेताओं में, बीजेपी में सबसे बेस्ट नेता, जितने भी नेता लोग हैं वो सभी बेस्ट हैं। वो सभी देश को चला सकते हैं, सभी देश को संभाल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी ने सबसे सुपर फास्ट स्टार प्रचारक में योगी जी को बुलाया है। जैसे 20 प्रचारक आ रहे हैं यहाँ पे स्टार प्रचारक, लेकिन सबसे अग्रणी नाम योगी जी का है। तो क्या दिल्ली में असर पड़ेगा जैसे हरियाणा में पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा। योगी जी है उस लायक जो पढ़ना चाहिए और पढ़ेगा भी। एक माननीय सीएम है वो, इससे कोई ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है। कहने को तो कोई भी कुछ कहता है, भगवान को भी लोग गाली देते हैं, लेकिन कार्य करने वाला तो कर रहा है ना अपना। अभी योगी जी और मोदी जी जैसा नेता तो नहीं मिलेगा अब देश को चलाने के लिए, हमारे देखने से तो सही है। योगी जी दिल्ली के अंदर, मैं कहूँगा केजरीवाल जी को हटा दो। केजरीवाल जी कोई काम नहीं कराते, फालतू के लोग हैं। केजरीवाल जी तो वैसे जहां तक उम्मीद है कि चुनाव के बाद वो जेल जाएंगे। आतिशी मारलेना इसमें यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिताजी माताजी एक आतंकवादी के सपोर्ट में उसको छुड़ाने के लिए रात को जेल खुलवाए। तो क्या आतिशी मारलेना इस दिल्ली के लिए सही होंगी? बिल्कुल नहीं, हमारे देखने से नहीं। हम लोग देखते हैं, हम लोगों से नहीं। हम लोग चाहते हैं, देखिए हम बिहार से हैं, हम यहाँ पे 25 साल से हैं, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि कोई भी नेता आए देश में, जैसे मोदी जी आए, अच्छा काम किया, उनके सपोर्ट में जितने भी नेता लोग हैं उन्होंने अच्छा काम किया। तो मैं ऐसा ही चाहूँगा कि देश हमारा ऐसे ही नेता का इंतजार कर रहा है। हर जगह पर अच्छा नेता होना चाहिए, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा सिटी जो भी है ना, जिला, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, वो अच्छे से चले। गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मालूम है, और 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन आज तक अभी कोई एलिगेशन नहीं लगा।
तो क्या ऐसा प्रधानमंत्री कोई मिलेगा भारत को? नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं मोदी जी बार बार रहे, और कोई रिटायरमेंट का मतलब नहीं होता है, वो तो हमेशा रहे, तभी जाके हमारा देश अच्छा चलेगा। तो दिल्ली में सरकार किसकी बनी चाहिए? बीजेपी। तो ये जनता की राय, अपनी अपनी राय है। दिल्ली में जहां तक लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है, क्योंकि पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई था, लेकिन अब क्या हुआ है, बीच में कांग्रेस के आने से अब ये वोट बैंक जो है ये बंटने का उम्मीद है। अब यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है कि बीजेपी अपनी सरकार यहाँ बनाएगी, क्योंकि 10 साल पहले शीला दीक्षित यानी कांग्रेस की सरकार थी, और 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार है, जो आए थे अन्ना हजारे के साथ में कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन आज तक जन लोकपाल बिल ये नाम नहीं लेते हैं। और दूसरी बात क्या है, कहे थे कि हम कोई बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हम वीआईपी व्यवस्था नहीं लेंगे, लेकिन शीश महल बनवा दिए। इसी पर मैटर पे अब दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। अब देखा जाए कि 8 तारीख को किसके पाले में ये दिल्ली का सीट जाता है। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D।